हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। शैतान की योजना को समझें। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है, और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वो लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको उनके परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वो आगे को मत देना, वो आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों की दुहाई को सुना कि राजा हम पर जुल्म कर रहा है, परमेश्वर हमें छुड़ा। लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों की दुहाई को सुना और उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को ठहराया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लोग रो रहे हैं, मैंने उनकी दुहाई को सुना और उनको छुड़ाने के लिए नीचे आ गया हूँ। अब मूसा, तू उनको छुड़ाने के लिए जा। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ क्योंकि मैं थतलाता हूँ, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ ठहराता हूँ। तेरा भाई राजा से तेरी बात करेगा और वो परमेश्वर की आज्ञा से राजा के पास जाकर बोले कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व करें। बाइबल बताती है कि शैतान नहीं चाहता कि आप आजाद हो। लिखा है, तब मिस्र के राजा ने इजरायलियों को और भी ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। इस पर इजरायली मूसा और हारून को कोसने लगे और कहते हैं कि आपके कारण हम पर संकट के दिन आ गए हैं, हमारी मुश्किलें पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। और राजा फिरौन ने कहा कि इन पर इतना भार डालो कि वो इन झूठी बातों पर मन लगाना बंद कर दें। ये एक शैतान की योजना थी। वो नहीं चाहता था कि आप आजाद हों, वो चाहता है कि आप हमेशा गुलामी में रहें, पाप में रहें। जब वो देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हैं, जब वो आपको सही जगह सही चर्च में बैठे हुए देखता है, उपवास, प्रार्थना, वचन और पवित्रताई में चलता हुआ देखता है, तो वो आपको तंग करना शुरू कर देता है और आप हैरान होते हैं कि मेरे दुख बढ़ क्यों गए, विरोध बढ़ क्यों गया, क्योंकि पहले आप गुलामी में थे। जब मूसा ने इजरायलियों के देखते मिस्र के राजा के सामने चिन्ह दिखाए जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे कि मूसा की लाठी सांप बन गई, उनका हाथ कोढ़ी हो गया। जब उसने दोबारा अंदर रखा तो वो शुद्ध हो गया, लेकिन इजरायली फिर भी मूसा पर कुड़कुड़ाते रहे। और यही शैतान चाहता है कि आप अपने विश्वास में मजबूत ना हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर अब ये मसीह में आ गया तो ये आजाद हो जाएगा, ये बंधनों से छूट जाएगा और फिर दूसरों को भी छुड़ाएगा। तो शैतान आप पर दुगना अटैक करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आप चाहे जिस भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आपको अपने विश्वास में बने रहना है और प्रार्थना करते रहना है। तब परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, एक बड़ी गवाही के साथ आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मेरे जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं अपने विश्वास में बना रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा और फिर आप पर भरोसा रखूंगा, ताकि मैं आपकी अगुवाई से छुटकारा ले पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।